तेल संकट को लेकर भी जो ब्रीफिंग में कहा गया वो भी जरा एक बार लोगों को दिखा देते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बयान आया हुआ है। सरकार का कहना है कि देश में तेल और गैस की फिलहाल कोई कमी नहीं है, एलपीजी की कमी बिल्कुल भारत के भीतर नहीं है, लेकिन कालाबाजारी करने वालों से सख्ती से निपटना होगा। राज्य सरकारों को भी इसी तरीके के आदेश दिए गए। हालांकि सरकार की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि जो कमर्शियल उत्पादक है या कमर्शियल यूज करने वाले लोग हैं एलपीजी या गैस उनके लिए 70 या 80% से ज्यादा वो नहीं मुहैया करा पाएंगे, यह भी साफ कहा गया है। अमित भारद्वाज, इसका मतलब यह कि एलपीजी पूरी तरीके से 100% अफवाह में खरीदारी ना करे, यह भी सरकार कहीं ना कहीं कहने की कोशिश करी। अमित भारद्वाज, एक बार जरा सुन लेते हैं कि सरकार की तरफ से क्या कहा गया और उसके बाद अमित भारद्वाज के पास चलते हैं। जो घरेलू हमारे कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनको अनइंटरप्टेड सप्लाई एंश्योर की जा रही है। इसी तरह हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी एलपीजी की सप्लाई दी जा रही है। Domestic production of LPG has increased by 30% today. हमारी रिफाइनरीज के अंदर 5 मार्च की तुलना में आज 30% अधिक LPG का उत्पादन हो रहा है। कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए commercial cylinders have been put at the disposal of state government for priority distribution. कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो प्रायोरिटी डिसाइड करके इंश्योर करें कि ये कमर्शियल सिलेंडर कंज्यूमर्स तक पहुंचे। तो अमित, इसका मतलब क्या निकाला जाए कि एलपीजी यानी घरेलू जो कंज्यूमर्स हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उन्हें सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरी कोशिश करने के बाद भी उन्हें 100% तेल गैस का सप्लाई नहीं हो पाएगा सरकार की तरफ से। क्या हम ये कह सकते हैं? साहिल, बिल्कुल स्थिति वैसी ही है। इसके लिए सरकार ने सारे आंकड़े भी हमारे सामने रखे, चाहे वो पेट्रोल पंप्स के स्टेटस हो या फिर एलपीजी बुकिंग सेंटर्स और डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स की बात हो। वो आंकड़े रखते हुए सरकार ने कहा कि कोई ड्राई आउट नहीं है, यानी कि जो डोमेस्टिक एलपीजी कंज्यूमर्स है उन तक सारा जो बुकिंग है, जितनी बुकिंग से डिलीवरी होनी थी उस दिन, उस हिसाब से डिलीवरी हो रही है। एक और बात इंडिकेट किया गया है चार्ट दिखाते हुए कि किस तरह से बीते कुछ दिनों में पैनिक बुकिंग की वजह से जो आंकड़ा 50 लाख के आसपास रहता था वो 75 लाख तक चला गया है। तो 25 लाख का इजाफा है, जिसकी वजह से लंबी कतारें दिख रही है। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स के लिए स्थिति बेहद अच्छी नहीं है साहिल, ये कहा जा सकता है। सरकार इस बात को मान रही है और इसलिए राज्य सरकारों को कहा गया कि आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर अपने यहां पर कमर्शियल सिलेंडर्स का डिस्ट्रीब्यूशन उस लिहाज से करें ताकि वहां कोई कालाबाजारी या होर्डिंग ना हो या ऐसे स्टेक होल्डर के पास पहुंच जाए जिसको जरूरत कम है और दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, कंज्यूमर्स से जो रिक्वायर्ड कंज्यूमर्स हैं उन तक वो सप्लाई ना पहुंचे। तो राज्य सरकारों की भी जिम्मेदारी इसमें अहम रूप से निभाई गई है। सरकार स्पष्ट कर रही है तस्वीर, एलपीजी में सप्लाई चेन में कहीं कोई ड्राई आउट नहीं है, दिक्कत नहीं है, पैनिक बुकिंग ना करें। लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स की जहां तक बात है, कंज्यूमर्स की बात है, वहां स्थिति थोड़ी चिंताजनक जरूर है।